हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BPSC 134। इसमें हम बात करेंगे यूनिट नंबर 14 का, जो कि इस वाली बुक का लास्ट यूनिट है। ठीक है, हमारी जो बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय, उसी का लास्ट यूनिट के ऊपर में हम चर्चा करने वाले हैं। आपके जो बाकी के 13 यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 14। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है परिचय को समझ लेते हैं। परिचय के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि क्षेत्रवाद क्या होता है और किस टॉपिक के ऊपर जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ये सारी जो बातें हमें यहाँ पर समझ में आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि क्षेत्रवाद को समझना। क्षेत्रवाद से अभिप्राय क्या है? किसी देश का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा क्षेत्र, ठीक है, जो कि आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से क्या है, अस्तित्व के लिए जागृत हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हम क्या टॉपिक जो है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इस अध्याय में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रीयता का महत्व देखेंगे, इसके विकास देखेंगे, कौन कौन से जो इसके कारक है जिम्मेदार वो देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, नव क्षेत्रवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्षेत्रवाद का विकास, यानी क्षेत्रवाद का जो विकास है वो कैसे हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, उसे समझना यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण निर्माण की और आर्थिक सहयोग की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, तो इसकी शुरुआत यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना के रूप में दिखाई दी। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिसने यूरोपीय क्षेत्रवाद को मजबूती प्रदान की थी और 1949 में राजनीतिक सहयोग के लिए क्षेत्रीय संगठन की के रूप में यूरोपीय परिषद का गठन भी हुआ था। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हुई थी, आप इसे क्या है, क्षेत्रवाद का विकास जो है यहाँ पर आप समझ सकते हो क्या क्या हुआ था। जो है यहाँ पर जो इसकी शुरुआत है वो यूरोपीय कोयले और इस्पात समुदाय की जब स्थापना हुई थी तो इसमें दिखाई दी थी। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें क्या हुआ था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, उसने क्या किया था, यूरोपीय क्षेत्रवाद को मजबूती प्रदान करने का जो है कार्य वो किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं हम। क्षेत्रवाद के विकास से संबंधित देखिए एक मुद्दा ये भी है, क्षेत्रवाद का जो विकास था उससे रिलेटेड बात यह है कि यहाँ पर अगर हम बात करें 1960 से 1970 के दशक में, तो यहाँ पर इस क्षेत्र का जो चरम पहुँच गया था। होता है ना किसी जैसे कि मान के चलो कि ये एक जो टाइम होता है किसी भी चीज़ का, वो क्या है, एक टाइम होता है जिस पे वो चीज़ टॉप पे होती है, उसके बाद जो वो धीरे धीरे नीचे आने लग जाती है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने कई सारे जो सिंगर देखे होंगे, उनका एक टाइम होता है जिसपे वो पीक पे जाते हैं। ठीक है, जिसपे उनके जो सारे सॉन्ग्स है वो ट्रेंड में आते हैं। उसके बाद जो है उनका जो टाइम उसके बाद वो जो पॉपुलैरिटी है उनकी वो थोड़ी कम होने लग जाती है। तो उसी समय पे क्या हुआ था, ये जो चरम पर था इस समय में 1960 से 1970 के दशक में। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो है मंदी भी दिखाई दी। लेकिन 1990 की अगर आप बात करोगे तो आर्थिक व्यापार के क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, उसके सहयोग ने एक नया उत्साह दिखाई को मिला था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें क्षेत्रवाद के उदय के कारण, यानी कि जो क्षेत्रवाद है इसका उदय क्यों हुआ, मतलब क्या क्या कारण है जिसकी वजह से क्षेत्रवाद का उदय होना जो है ज़रूरी होता है। मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग ये चाहते हैं कि उनका क्षेत्र अलग हो जाए, उनका क्षेत्र अलग हो जाए आपस में, मतलब ये टूटने वाली बात हो गई यहाँ पर। मतलब कि जो डिवाइड होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ये यहाँ पर क्यों होता है, क्या क्या कारण है उसके पीछे, वो समझिए। देखिए, सबसे जो पहला कारण है वो है भौगोलिक कारण। ठीक है, यानी आपको पता है हमारा जो देश है वो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि ये नहीं कह सकते कि हमारा जो भारत देश है वो बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश है, ऐसा नहीं है। इससे भी बड़े बड़े बहुत सारे देश हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो भारत क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा भी नहीं है, बड़ा क्षेत्रफल वाला जो देश है आप इसे कह सकते हो। तो देश की विशालता, देश विशाल है इसलिए क्या है, छोटे छोटे राज्यों में क्या है जो ये बटा हुआ है ये टूटता रहता है। ठीक है, अपने देश में सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाती है, ये एक जो है बड़ा कारण है। अपने देश में अगर आप देखोगे तो कई किलोमीटर पे जाके क्या होता है, भाषाएं बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, वस्त्र बदल जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती है। अगर आप दूसरे देशों में देखोगे तो ऐसी भिन्नता जो है वहाँ पर नहीं पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए अगर आप किसी जगह जाते हो तो वहाँ पर क्या है, उस दो ही लैंग्वेज चलेगी, दो या तीन ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर या तो वहाँ की जो है मौलिक अपनी जो खुद की लैंग्वेज होगी, जैसे कि हिंदी मान लो, तो वहाँ की खुद की अपनी लैंग्वेज होगी एक तो जो उनके लोकल्स बोलते हैं, और एक इंग्लिश होगी, या एक ज़्यादा से ज़्यादा और हो सकती है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर क्या अपने देश में बहुत सारी जो भाषाएं वो चलती हैं, ठीक है। जैसे फ्रांस में फ्रेंच एक उनकी होगी, एक इंग्लिश होगा या एक खुद से होगा। तो लेकिन अपने देश में ऐसा तो नहीं है कि एक इंग्लिश है, एक हिंदी है और एक कोई और सा है या सिर्फ दो ही। अपने में बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारी भाषाओं का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। अगर हम ऐतिहासिक कारण देखें तो प्राचीन काल से हमारे देश में छोटे छोटे राज्य रहे हैं और बढ़ते रहे हैं। अब ये जो सिलसिला है ना, ये प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो राज्य है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वहाँ पर वो दूसरे एक नए राज्य की मांग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो इंडिया से जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर दिक्कतें थी, उन्होंने नए देश की मांग की थी। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो ऐतिहासिक टाइम से ही चलता आ रहा है। ये बहुत पुराने समय से ये जो प्रथा है ये चलती आ रही है, ठीक है। अगर हम बात करें भाषा की भिन्नता, ठीक है, तो भाषा मैंने आपको बता दी है यहीं पर आपको। तो भाषा में भी यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती है, जिसके कारण क्या होता है, लोग अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप पंजाब चले जाते हैं तो आपको बिल्कुल अलग सा लगेगा एक माहौल। वहाँ पर लोग जो अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप जब बोर्ड देखोगे, जो दुकानों पे बोर्ड लगे रहते हैं, तो आपको वहाँ पर जो है इंग्लिश में और पंजाबी में लिखा होगा। तो पंजाबी जो है अगर आप कभी नहीं गए हो, नहीं समझते हो तो आपको समझ में नहीं आएगी। प्लस में क्या है, तो आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी। तो मतलब ऐसा आपको लगा कि एक अलग ही दुनिया में आप चले गए, एक अलग जगह चले गए हो। जैसा फील दूसरे देश जाने में आता है वैसे ही थोड़ा आपको मतलब फील होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा लेकिन आपको फील ज़रूर होगा। तो ये सारी चीज़ें, जिससे क्या होता है कि लोग जो हैं एक दूसरे में कनेक्ट नहीं हो पाते बहुत अच्छे से, जिससे ये सारी जो चीज़ें हैं भिन्नता पैदा होती है, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं ये अलग अलग राज्य के हिसाब से अपने आप को समझ लेते हैं, ठीक है। जो पंजाब से पंजाबी, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है, जो राजस्थान से और राजस्थानी, ऐसा नहीं होता कि हम ये बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियंस हैं। ऐसा तभी बोला जाता है जब आप किसी और देश जाते हैं। जैसे मान के चलो आप दुबई चले गए, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आपको कोई इंडियन दिख जाएगा, ठीक है। फेस से ही, हमारे फेस से ही या हमारे रंग से ही थोड़ा पता चल जाता है। तो आप उसे बोलोगे कि आप इंडियन हो, तो वो बोलेगा हाँ मैं इंडियन हूँ। तो वहाँ पर ये राज्य वाली बात नहीं आती है, वहाँ पर इंडियन की बात आती है। तो यहाँ पर हमारे देश में ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, नॉर्मली राज्य के हिसाब से जो है वहाँ पर दर्शाया जाता है चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कारण है जिससे क्षेत्रवाद का उदय हुआ है, ठीक है। यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पर हम राजनीतिक कारण समझें तो देखिए दोस्तों, राजनीतिक कारण भी यहाँ पर जो है बहुत जो बड़ा मुद्दा है। इसमें क्या होता है, जो राजनेता होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए क्षेत्रीयता की भावना को विकसित करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे कि जिन्ना थे, तो उन्होंने क्या है, पाकिस्तान को अलग करने की मांग करी थी और वो उस चीज़ पर अड़ गए थे कि पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, मतलब उस चीज़ पर बल दे रहे थे। वो क्यों दे रहे थे, क्योंकि उनको वहाँ पर क्या है, वहाँ का लीडर बनना था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ऐसी चीज़ की। तो कभी कभी स्वार्थ के कारण भी होता है, राजनीतिक कारण से भी क्षेत्रीयता की भावना को विकसित किया जाता है। तो ये होता है। प्लस में क्या, आर्थिक पिछड़ापन। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को पता नहीं होता पिछड़ेपन के कारण, और उससे क्या है कि उनके कुछ असंतोष पैदा हो जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ये जगह है कोई, मान के चलते हैं, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं और यहाँ पर बहुसंख्यक लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इनके साथ चाहे दिक्कत आ रही हो या नहीं आ रही हो सकता है इनके साथ दिक्कत आ रही हो, तो इनको ऐसा असंतोष पैदा हो जाएगा इनके मन में। इनको लगा कि यार यहाँ पर तो हम इतने ही हैं और ये बहुत सारे हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर क्या है, एक अलग देश की मांग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब ये अलग जगह की मांग करेंगे तो यहाँ पर टूटने की बात आ जाती है। यहाँ से क्या है, वो चीज़ अलग हो जाती है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो समझ में आपको आ रही होंगी कि यहाँ पर जो है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो लोग हैं वो अलग करने की जो मांग है वो करने लग जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, क्षेत्रवाद की विशेषता समझते हैं। जब क्षेत्रवाद होता है तो उसमें क्या विशेषताएं होती है, देखिए विशेषताएं होती है, आप इसे एक तरह से दिक्कत भी समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो विशेषताएं हैं एक तरह से ये विशेषताएं सही नहीं है। जैसे कि आप देखो, क्षेत्रवाद दूसरे राज्यों की तुलना में अपने राज्य को श्रेष्ठ समझता है। जो क्षेत्रवाद होता है उसमें किसी बंदे को एक राज्य से फ़र्क पड़ता है, ना कि पूरे भारत से फ़र्क पड़ता है, ना कि हमारे देश से फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई पॉलिसी आई, सरकार की कोई स्कीम आई बहुत अच्छी,
तो जो दिल्ली वाले वो समझेंगे कि वो सोचेंगे कि भाई दिल्ली के लिए आ जाए तो मस्त है, मुंबई वाला समझेगा कि मुंबई के लिए आ जाए तो मस्त है। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि वो जो स्कीम है उसका जो फ़ायदा है वो पूरे हमारे भारत को मिलना चाहिए। तो ये एक विशेषता है इसकी, जो कि ठीक नहीं है। अगर ऐसा हो कि कोई स्कीम आती है या किसी को कोई फ़ायदा होता है और ये बोला जाए कि हमारे भारत के लिए है, तो वो एक गर्व वाली बात होगी, वो एक अच्छी बात होगी, ठीक है। तो क्षेत्रवाद की भावना यहाँ पर आप समझ सकते हो कि वो राज्य को अधिक श्रेष्ठ समझते हैं। क्षेत्रवाद जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के कारण भी होता है। मैंने आपको बताया कि आर्थिक कारण हो सकता है इसका, राजनीतिक कारण हो सकता है, ठीक है। समाज भी है हमारा, उसके हिसाब से भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती है उसके हिसाब से, ठीक है। क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र के प्रति स्वार्थ के भाव को भी विकसित करता है, बिल्कुल करता है। क्षेत्रवाद क्या है, लोगों को अपने क्षेत्र के प्रति स्वार्थी बना देता है। जैसे मान के चलिए कि कोई जगह है, उसके बहुत सारे क्षेत्र है, वो बटे हुए हैं। तो जिस गांव का जो बंदा है, जिस क्षेत्र का जो बंदा है, वो सोचेगा कि मेरे यहाँ चीज़ ये सुविधा पहले आनी चाहिए। उसके गांव में आए या ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ आनी चाहिए। तो एक तरह से आप इसे समझ सकते हो कि ये स्वार्थ की भावना है। तो ये सारी चीज़ें होती है। प्लस में क्या है कि क्षेत्रवाद खासकर क्षेत्रीय विकास पर ज़्यादा बल देता है। ये सारी भी चीज़ें होती है। मान के चलिए कोई चीज़ है, कोई विकास होने वाला है कहीं पर, तो जो क्षेत्र के लोग होंगे ये सोचेंगे कि हमारे क्षेत्र में हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। उस चीज़ पर ये ज़्यादा बल देते हैं, ना कि वो किसी का फ़ायदा या नुकसान से ज़्यादा वो होते हैं प्रभावित। वो सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्षेत्रवाद की आप यहाँ पर समझ सकते हो विशेषता। यहाँ पर अगला देखते हैं हम, नव क्षेत्रवाद, ठीक है। तो नव क्षेत्रवाद क्या होता है, ये उन देशों के मध्य चिंता और आक्रोश पैदा करता है जिसमें क्या है कि व्यापार समूह से बाहर रखा गया है जिसको, ठीक है। और इसी प्रकार के क्षेत्रवाद को नव क्षेत्रवाद कहा जाता है, ठीक है। नव क्षेत्रवाद का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, नव क्षेत्रवाद का मतलब होता है नया क्षेत्र, ठीक है, नया क्षेत्रवाद, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम इसको और ये देखते हैं हम यहाँ पर क्षेत्रवाद की आलोचना, ठीक है। तो क्षेत्रवाद की आलोचना में यहाँ पर क्या है, वही सारी चीज़ें हैं जो क्षेत्रवाद से बुरी होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोग होते हैं वो उनमें एकता की भावना नहीं आ पाती क्षेत्रवाद के कारण। जैसे कि मान के चलो कि अगर हमारा पूरा देश है, इसमें कोई राज्य नहीं होता, ठीक है, पूरा एक भारत देश होता और इसके अंदर सिर्फ हिंदी बोली जाती, ठीक है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब कि ये पर्सनल थॉट है और ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। कि मतलब मान के चलिए कि ऐसा होता कि पूरे भारत में क्या है कि कोई राज्य नहीं होता और एक अपना भारत देश होता, ठीक है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती और उसके अंदर सब या तो हिंदी बोलते, ठीक है। तो वहाँ पर आप समझ रहे हो, वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना क्या है, जल्दी विकसित होती, ठीक है। एक ही जैसे होते सारे के सारे, तो वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना जल्दी उत्पन्न होती। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसी क्षेत्र में अगर किसी को कुछ नुकसान हुआ है तो वहाँ पर दूसरे क्षेत्र वालों की प्रतिक्रिया होती है कि चलो भाई वहाँ पर हुआ है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जबकि ये भावना बिल्कुल गलत है। हमारे पूरे भारत राज्य में कहीं पर भी किसी भी राज्य के साथ कोई दिक्कत हुई है तो इसका मतलब हमारे भारत के ऊपर वो सारी जो चीज़ें हैं वो पड़ती है, ठीक है। क्योंकि हमारे भारत की पूरी जीडीपी के ऊपर उस चीज़ का असर पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्षेत्रवाद इन सब चीज़ों में जो है वो बुरा है, इसलिए यहाँ पर क्षेत्रवाद की जो आलोचना है वहाँ पर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को विकास करने में बाधक है, ठीक है। अगर हम राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाना चाहें तो इसमें क्या है, और विकास में तो बाधक हो जाता है क्षेत्रवाद। जैसे देखिए होता क्या है, जैसे पूरे भारत के लिए जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो उसका सम्मान पूरे भारत के लोग एक जैसा करते हैं तो उसका कितना ज़्यादा सम्मान होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। तो उसी तरीके से अगर हम एक ही जगह पे रहते, एक ही जैसी लैंग्वेज बोलते, एक ही जैसे वस्त्र पहनते, ठीक है, सांस्कृतिक चीज़ें एक ही जैसी होती तो वहाँ पर और ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना फैलती, विकसित होती। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय तिरंगे के प्रति हमारी बहुत ज़्यादा आदर है, हम उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसी क्या है कि सब यहाँ पर जो एक तरह से रिस्पेक्ट उत्पन्न होता है, राष्ट्रवाद की भावना अच्छे से उत्पन्न होती है, क्योंकि राष्ट्रीय हितों की जगह क्षेत्रीय हितों पर बल देते हैं। अब यहाँ पर क्या क्षेत्रीय है तो क्षेत्रीय चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया जाता है, ठीक है, अपना विकास, स्वार्थी टाइप का चीज़ें जो है यहाँ पर होती है। ये केवल क्षेत्रीय संस्कृति व समाज की उन्नति को प्राथमिकता देता है। अब इसमें होता क्या है, समाज जो है अपनी संस्कृति के ऊपर में जो है ज़्यादा चीज़ें ली जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो लोग हैं, जैसे मान के चलो एक दोस्त है, उसमें जो सब अलग अलग राज्य के हैं, तो वहाँ पर क्या है, उनके बीच में राज्य से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी दिक्कत दे देती है, खान पान में, संस्कृति में, बोल चाल में,
ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी सी जो दिक्कत है वो आती है, वैसे जो बढ़िया फ्रेंड्स होते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आप समझ रहे हो क्या बात मैं आपको कहने की सोच रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भिन्नता पैदा हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। क्षेत्रवाद देश के आर्थिक विकास में बाधा है, ठीक है। अगर हम देश की बात करें तो देश के लिए जो है क्षेत्रवाद तो थोड़ा सा नुकसानदायक तो है ही, आर्थिक विकास हो या राष्ट्रीय एकता हो, इससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अपने क्षेत्र के विकास को ही ज़्यादा बल दिया जाता है, आर्थिक विकास पर ही ज़्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि आप समझ रहे हो क्षेत्र के ऊपर ही सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है। लोगों को जो है अपने क्षेत्र से ज़्यादा प्यार होता है और दूसरे क्षेत्रों से थोड़ा कम प्यार होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो है उत्पन्न होती हैं। आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो कुछ पूछना हो तो, ठीक है। और तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी जब भी हम नया वीडियो जो है यहाँ पर आपके लिए डालेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो बुक है ये यहाँ पर आपकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। आपका जो ये यूनिट था ये लास्ट यूनिट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय वाली जो बुक है आपकी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो है आपका यहाँ से हम जो नया सब्जेक्ट है उसे जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है दोस्तों।